Class 12 Physics Chapter 7 Alternating current. Alternating current you have read. Mean value of AC also you have read. Now रूट मीन स्क्वायर RMS, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं IRMS, और इफेक्टिव IEFF इफेक्टिव वैल्यू, और इसको कह सकते हैं वर्चुअल IV वर्चुअल ऑफ AC. So now see the definition. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट वन साइकिल. इसका डेरिवेशन करना है. कंप्लीट वन साइकिल it is defined as that steady current which produces the same amount of heat in a conductor in a certain time means for complete one cycle for time t, capital T interval as is produced by the AC in the same conductor during the time period t in full cycle. Expression we have to derive AC alternating current at an instant I is equal to I naught sin omega t. रिमेंबर जूल्स लॉ. ये कंडक्टर है, रेसिस्टेंस R है और I करंट फ्लो हो रहा है फॉर टाइम t. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, रेसिस्टर या कंडक्टर रेसिस्टेंस R, I करंट इज फ्लोइंग फॉर टाइम t. हाउ मच दिस कंडक्टर गेट्स हीटेड, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T. ये कंडक्टर है, सो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर. कितना देर तक करंट फ्लो हो रहा है, dt टाइम. हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, dH इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और टाइम कितना है फॉर dt, कितना देर तक करंट फ्लो हो रहा है dt टाइम तक. हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, dH इज इक्वल टू I स्क्वायर और dt. अब ये I के प्लेस पर दिस वैल्यू वी कैन पुट I स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर क्या होगा, I नॉट स्क्वायर, ये R हो गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt. नाउ वी कैन इंटीग्रेट total heat produced for time period t. अब इसको इंटीग्रेट करें, dH इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं. क्या कांस्टेंट, I नॉट स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट 0 टू t टाइम और कंप्लीट वन साइकिल. करंट कितना देर तक फ्लो कर रहा है, और कंप्लीट वन साइकिल कितना हीट प्रोड्यूस हो गया. तो जब लिमिट हो गया 0 टू t, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा t dt. अब वी हैव टू इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा I स्क्वायर और 0 टू t. इसका इंटीग्रेशन, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कैसे इंटीग्रेट करोगे. ये फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 2 हटा दोगे तो डिवाइड बाई 2। दिस फॉर्मूला वी कैन यूज साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और ये डी टी। सो इट विल बी कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर और आर बाय 2। अभी कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी और माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। So now h is equal to I naught square r by 2 और इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 यानी क्या हो जाएगा t हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वेयर क्या कर सकते हो 0 to t cos 2 omega t dt is equal to 0. So this you are getting I naught square or t by 2. So this one equation you can remember. Now equation first h is equal to I naught square r t by t. If I RMS is the root mean square value of AC, then यही है h is equal to I square r t। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं h I के प्लेस पर I RMS स्क्वायर r और टाइम क्या हो गया फॉर वन कंप्लीट साइकिल फॉर कंप्लीट साइकिल टाइम वी कैन टेक t। So equation second or first, from first and second you can write I RMS square r t by is equal to I naught square r t by 2. Then this we can cancel r t। तो क्या होगा I RMS square is equal to I naught square by 2। remove square both sides। I RMS is equal to I naught by root 2। रूट 2 का वैल्यू मालूम है, इसको कितना होगा 1.414 और डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.707 I नॉट। तो परसेंटेज में अगर लिखना है तो फाइनली क्या हो जाएगा I RMS इज इक्वल टू I नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0.70 I naught is equal to 70.7% of I naught। ये रूट मीन स्क्वायर। इसी तरह से सिमिलरली यू कैन से फॉर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज तो क्या होगा V RMS इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 V नॉट इज इक्वल टू 7.7% ऑफ V नॉट। ये दो फॉर्मूला जस्ट यू कैन रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।